देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी के कानपुर से खबर है, जहां पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है यहां तिरंगा यात्रा में शामिल होने आए लोगों को तिरंगा यात्रा में प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को शामिल होना चाहिए और साथ ही 15 अगस्त तक सभी घरों में तिरंगा लगाया जाना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान आयोजित कार्यक्रम के बीच भारत माता की जय के घोष के साथ उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई और देशभक्ति के गीतों के बीच लहराते तिरंगे को हाथों में लिए बीजेपी नेताओं ने शहर के कई मोहल्लों में तिरंगा यात्रा निकाली और उप मुख्यमंत्री भी रथ से रवाना हुए। इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा का आह्वान किया, उसे हम सभी को सफल बनाना है। अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आज कानपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। कानपुर महानगर, कानपुर जनपद में बड़ी संख्या में युवा मोर्चे के साथियों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आम जनमानस ने घरों से निकल करके तिरंगा यात्रा को सफल बनाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर तिरंगा यात्रा पूरे देश में लगातार चल रही है। खबर यूपी के बरेली से है, जहां पर स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम पूरे देश में मनाने की तैयारी चल रही है। वहीं मुख्य सचिव मनोज सिन्हा का कहना है कि ये महोत्सव 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम के चलते नागरिकों को अपने घर पर तिरंगा झंडा लगाने के लिए कहा जा रहा है। और वहीं बरेली में सभी सरकारी कार्यालय में, व्यक्तिगत स्थानों में घर घर में तिरंगा लगाने का बीड़ा उठाया गया, जिसमें सभी पंचायत भवन में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा। जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी का कहना है कि पीएम मोदी की इस मुहिम को साकार करना ही हमारा कर्तव्य है। सुदर्शन चैनल के माध्यम से बरेली के आवाम से अपील करते हुए सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने पीएम मोदी की मुहिम को साकार करने में योगदान दिया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस वर्ष अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके साथ ही हर घर, प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराया जाए, ये अपेक्षा है। हमने जनपद में सभी लोगों से ये अपील की है, पहले भी, आज भी करता हूँ कि बड़े उत्साह और गौरव के साथ, स्वाभिमान के साथ अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएं और इसके लिए हम पूरी व्यवस्थाएं करा रहे हैं। पूरी टीम हमने बना दी है जिससे लोगों की झंडे की उपलब्धता हो सके। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार हम 15 अगस्त का आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस बार का 15 अगस्त बाकी 15 अगस्त से बहुत ही ज़्यादा अलग है, भिन्न है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में इस बार हर घर तिरंगा फहराया जाना है। मेरी आप सभी से अपील है कि इस बार हम हर घर तिरंगा फहराएं और अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को इस मिशन से जोड़ें और सेल्फी विद तिरंगा के साथ अपनी जितने भी फोटो आप जो झंडा फहराएं उसके साथ सभी सोशल मीडिया, ट्विटर। यूपी के जिला फरीदपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया और साथ ही अध्यक्ष आतिश अग्रवाल के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर तिरंगा रैली निकाली। भारत माता मंदिर से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया और तिरंगा रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। देश की जनता में एक अलग ही उत्साह बना हुआ है और इस रैली के दौरान कई रास्तों पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी और साथ ही पुलिस एवं तहसील प्रशासन के आला अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ तिरंगा यात्रा रैली की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए थे। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर जिले वासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं को सुदृढ़ करने के साथ निःशुल्क डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ हो गया है। वहीं सीएम योगी ने लखनऊ से इसका लोकार्पण किया और आपको बता दें कि जिसमें पंडित
कमलापति त्रिपाठी ने जिला अस्पताल में डायलिसिस की सेंटर शुरू कर दी है और एक दिन में 18 मरीजों की डायलिसिस की जा सकती है। जिलाधिकारी संजीव सिंह ने बताया कि आकांक्षी जिले में डायलिसिस सेंटर के निर्माण से लोगों को किडनी और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कहीं बाहर नहीं जाना होगा और अस्पताल में निःशुल्क उपचार किया जाएगा। जी के द्वारा आज आकांक्षी जनपद चंदौली में डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण किया गया है और उसका शुभारंभ किया जा रहा है। निश्चित रूप से ये जनपद चंदौली वासियों के लिए चिकित्सा क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस सेंटर पर 6 बेड का डायलिसिस यूनिट है जिसमें कि एक डॉक्टर और 3 टेक्नीशियन तैनात किए गए हैं। पूरे साल में लगभग 5000 व्यक्तियों का डायलिसिस इस केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे जो हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं उन पर ओरल हाइजीन यानी मुख संबंधी रोगों की जांच और उस पर बचाव के लिए प्रचार प्रसार की कार्यक्रम का भी शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया। मथुरा में अवैध असलाहों की तस्करी का मामला सामने आया। वहीं आबूदादी के एसएसपी अभिषेक यादव ने स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए तमंचा और असलाहों की तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसके तहत पुलिस ने अवैध तस्करों के गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया और जिनके पास से भारी मात्रा में देशी और विदेशी अवैध असलाह बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि चारों मध्य प्रदेश से पिस्टल तमंचा लेकर आते हैं और यूपी, हरियाणा सहित दिल्ली में सप्लाई किया करते हैं। इन तस्करों से 9 पिस्टल 11 तमंचा बरामद हुए और पुलिस चारों बदमाशों को हिरासत में लेकर अब कार्रवाई कर रही है। के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें 15 अगस्त को देखते हुए जनपद में अलर्टनेस और सिक्योरिटी के तहत हम लोगों ने टीम को लगाया हुआ था। तो उसमें आज एक इंटरस्टेट गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 4 लोग वर्तमान में गिरफ्तार हुए हैं, जो कि मथुरा की और एक हाथरस के रहने वाले हैं, जो मध्य प्रदेश से पिस्टल्स तमंचे सोर्स करते थे। सोर्स करने के बाद मथुरा आसपास के जिलों में, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा में इनकी सप्लाई। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। मैं शंभू कुमार साहू, प्रमुख सदर प्रखंड दरभंगा, आप सभी मिथिलावासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप लोग कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन का उपयोग जरूर करें। ये देवभूमि है रही झूम, ये देवभूमि है रही झूम, उठा शलाका फहरा पताका, कर उठी उद्घोष जयति तिरंगा, जय जयति तिरंगा, जयति तिरंगा, जय जयति तिरंगा। आजादी का अमृत महोत्सव, अपने वतन की सदा विजय हो। हम भारत के एक ही सुर है, एक ही मकसद जोड़ के कांधे, उठा तिरंगा सबके घर में और घर घर में, लहरा दो तिरंगा, गगन गुंजा दो। जय तिरंगा, जय तिरंगा, जय तिरंगा, जय जय तिरंगा, जय जय तिरंगा। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, आज़ादी का अमृत महोत्सव पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अनुपम पहल पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में आगामी 13 से 15 अगस्त को तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण और देशभक्ति का परिचय देकर भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाएं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देश की आजादी का अमृत महोत्सव मनाए, आइए हम सब बने हिस्सा हर घर तिरंगा अभियान का। मंजिलें हो चाहे जितनी, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। नमस्कार, जय श्री राम। आज
रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं हार्दिक अभिनंदन। रक्षाबंधन मनाएं, खुशी से मनाएं, खुशी का माहौल रखें। जय श्री राम। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। आइए आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाएं, घर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा हमारा स्वाभिमान, तिरंगा हर भारतीय की पहचान। तिरंगे में है आजादी की खुशबू, घर घर अलख जगाए। मैं आपसे अपील करता हूं कि इसे हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें। आजादी के इस पर्व को धूमधाम से मनाएं। मैं डॉक्टर कपिंद्र प्रताप सिंह, चिकित्सक, श्री स्वामी परमहंस हॉस्पिटल चंदौली की तरफ से अपने जनपद वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां पर 4 पुलिस वालों ने एक युवक को जबरदस्ती पकड़ा और होटल के कमरे में बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। अबुदादी के युवक का कसूर सिर्फ इतना है कि कुछ महीने पहले पास के ही गांव में तालाब में एक युवक का शव मिला था, जिसको देखने के लिए युवक मौके पर पहुंच गया और जिस पर पुलिस ने करीब 50 अज्ञात लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। युवक को 2 दिन तक होटल में लात घूंसों के साथ इतना मारा कि युवक के पूरे शरीर में गंभीर चोट आ गई है और परिजनों ने स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और जहां से डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए युवक को जिला अस्पताल कानपुर से रेफर कर दिया। अबुदादी की कानपुर में रेफर किया गया अस्पताल से। फिलहाल अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इस मामले में जांच हो रही है और जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। जनपद कानपुर आउटर में थाना घाटमपुर के अंतर्गत ग्राम इटर्रा के सुमित का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कतिपय आरोप पुलिस जिलों पर अंकित किए हैं। एसपी महोदय ने इसका संज्ञान लेकर जांच का आदेश किया है और इसमें शीघ्र जांच कर। खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां पर बीते दिनों हुए डबल मर्डर मामले में पुलिस ने खुलासा किया और हत्याकांड को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से रॉड भी पुलिस ने बरामद की है और दरअसल कौशांबी निवासी लवकुश पासी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर 1 अगस्त की रात प्रेम प्रकाश मिश्रा और उनकी पत्नी की हत्या को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपी लवकुश पासी ने पुलिस की पूछताछ में चोरी के इरादे से घर में प्रवेश की बात को कबूल किया और पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार पासी ने बताया कि वो चोरी कर ही रहा था, तभी घर में बुजुर्ग दंपति जाग गए और उन्होंने विरोध जताना शुरू कर दिया। इसके बाद लवकुश पासी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग दंपति पर हमला किया, जिसमें प्रेम प्रकाश मिश्रा की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि पत्नी की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी। और थाना सुराव क्षेत्र में 1/2 की रात में एक घर में एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या हुई थी तथा उसमें एक महिला जो उनकी पत्नी थी वो घायल थी, जिनकी बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत था और इसमें हमारी कई टीमें इस घटना के अनावरण में लगी थी और सभी पहलुओं पर इसमें छानबीन चल रही थी। इसी क्रम में इस घटना का अनावरण हुआ है और इस घटना में शामिल एक अभियुक्त जिसका नाम लवकुश है, वो जनपद कौशांबी का रहने वाला है, वो गिरफ्तार हुआ। यूपी के चित्रकूट में ज्वेलर्स की दुकान पर लूट का मामला सामने आ रहा है और अबुदादी के बम भोले ज्वेलर्स के व्यापारी के साथ लाखों की लूटपाट की गई है और दुकान के मालिक हिमांशु सोनी अपने ज्वेलर्स की दुकान बंद करके अपने चाचा के साथ जेवर और रुपयों से भरा बैग लेकर जा रहे थे और तभी अचानक से कुछ नकाबपोश बदमाश उनसे बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस को मामले की जानकारी मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। वहीं पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया
और बदमाशों के पास से 3 अवैध तमंचे, कारतूस सहित लूट के सोना चांदी और नकदी बरामद कर ली है। बारे में अभी इन्होंने नहीं बताया है। उनके कुछ साथी और फरार हैं अभी 3, तो हो सकता है कि उनके पास वो कैश हो। तो अभी हम लोगों ने उनको पकड़ा जाएगा, तब इस चीज़ का पता चलेगा कि वो कैश उनके पास है। और इसमें जो चांदी और जो आभूषण गया था वो वादी को हमने दिखा दिया, तो वादी संतुष्ट है कि इतना ही गया। यूपी के जिला हरदोई में पुलिस ने युवक की हत्या का पर्दाफाश कर दिया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि 500 रुपए चोरी करने पर दोस्त ने ही युवक की हत्या की थी। दरअसल माधोगंज के लखनपुर का निवासी अनंत कुमार कृष्ण मक्का के खेत में पड़ा मिला था और गांव वालों ने जब मृतक को देखकर फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस की जांच के अनुसार युवक की पीट कर हत्या की गई थी और शव के पास ही खून से लथपथ एक बांस का डंडा भी मिला था। जानकारी के अनुसार मृतक रोजाना राजपाल नाम युवक के ट्यूबवेल के पास सोने के लिए जाता था। वहीं से मृतक का जो शव है उसको पुलिस ने बरामद कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना माधोगंज में कल प्रातः एक डेड बॉडी प्राप्त हुई थी। इसकी शिनाख्त ननकू के रूप में हुई। एक खेत के पगडंडी पर उसका शव पाया गया। आसपास कुछ खेतों में कुछ झगड़े, कुछ इसके निशान पाए गए थे। इसके सर में चोट थी और गले पर भी कुछ रस्सी के निशान थे। इसके पिता की तहरीर पर बनाम अज्ञात मुकदमा कायम किया गया। उस समय कोई भी लिंक नहीं था। हमारी पुलिस टीम ने इसमें परिश्रम करके और मुखबिर लगा करके फिर फाइनली इसका खुलासा किया है कि इसका मित्र, मृतक का मित्र प्रवीण कुमार अविनाश, जो कि गांव का ही है। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।